एक्सक्यूज़ मी, हेलो। अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन अगर हैक हो गया तो आपका बहुत सारा डेटा और पैसा दोनों चला जाएगा, तो ये एपिसोड आपके लिए है। कीप वॉचिंग। आप एक ऐसा केस बता रहे थे जिसमें वॉइस डीपफेक का इस्तेमाल करके पूरी फैमिली को लूटा गया। क्या था वो? तो इसमें एक लड़का था जो कोई इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली आ रहा था और उसके फादर को अचानक फ़ोन आता है कि आपके बेटे को बॉर्डर पर कहीं पकड़ लिया है, उसके साथ ड्रग्स मिली है और हम जेल लेके जा रहे हैं। हम्म। और उसके बाद फिर बेटे से बात भी करा दी उसी की आवाज़ में। वो बेटा घबराया हुआ चिल्ला रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर फ़ोन आता है दूसरे नंबर से कि देखो कुछ वर्कआउट कर लेते हैं, अभी यंग है और शायद कुछ का कुछ इंटरव्यू है, तो कुछ 2.5 लाख रुपए दे दो तो हम छोड़ देंगे। अब फादर बेटे को फ़ोन कर रहे हैं, उनका फ़ोन लग नहीं रहा है, परेशान, तो उन्होंने 2.5 लाख ट्रांसफ़र कर दिया। ये बेटा इंटरव्यू के बाद अपना कॉल किया उसने कि बहुत अच्छा इंटरव्यू गया, और फादर ने गाली देना शुरू कर दी कि तुम तो साले ट्रक लेके गए थे और पकड़े गए हो। वो माने नहीं कि नहीं, मैं तो कोई ऐसा कॉल ही नहीं किया। अब फादर और लड़के के बीच में काफ़ी डिस्ट्रस्ट हुआ, उसको लगा कि ये तो झूठ बोल रहा है। उसके बाद ये वापस गया तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों में और बेटा घर छोड़ के चला गया। अभी भी समझ में नहीं आया कि कोई दूसरा इन्वॉल्व है। राइट। फादर पुलिस के पास जाता है रिपोर्ट लिखाने कि मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया और मिल नहीं रहा है। तो पुलिस ट्रेस करती है, अभी तक उसने नहीं बताया कि 2.5 लाख दे चुका है और ये सब हो चुका है। उसके बाद जब लड़के को ट्रेस करते हैं, उसकी लोकेशन निकालते हैं, तो वो लास्ट लोकेशन उसकी कहीं मिलती है हाईवे पर, और उसके बेस पर हम एक पैटर्न निकाल के आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये तो वैष्णो देवी कहीं जा रहा है। ऐसा कुछ हमने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि वो हर कुछ महीनों में जाता था। तो वहाँ हमने बताया, तो वहाँ बेटा मिल भी गया। जब वापस आया तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ कि मैं तो इसलिए गया था क्योंकि ये मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने ऐसे पैसे वैसे ले लिए और इन्होंने डाले हैं। तो बोला नहीं, आवाज़ इसी की थी, इसी ने मांगे थे तभी दिया मैंने। और उस समय तक किसी को नहीं पता था कि आवाज़ क्लोन हो सकती है। तो पहले पुलिस को लगा कि इस लड़के ने किसी और से, मतलब ऐसा तो नहीं किसी और ने इसकी आवाज़ में बात की है इनसे, ऐसा भी हो सकता है। एंड देन हुआ क्या कि हमारे पास शायद रिकॉर्डिंग मिल गई। वो जो रिकॉर्डिंग थी ये उसके पास थी, फादर के पास, और उसके बेस पर जब एनालिसिस किया तो पता पड़ा कि नहीं साहब, ये तो डीप फेक है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ कि यदि डीप फेक है तो फिर ये फादर को फ़ोन इतने टाइमिंग पर क्यों आया कि बच्चा इंटरव्यू में भी है। हाँ। तो फिर बच्चे से पूछा कि इंटरव्यू हुआ कहाँ था तुम्हारा, तो ये इन्फॉर्मेशन किस किस के पास थी। तो उसने बताया कि तो 1 महीने पहले से बातचीत चल रही थी। तो हमने उस कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें इंटरव्यू था। तो बच्चे ने बताया कि मेरा इंटरव्यू दिल्ली में होटल से हुआ था। तो होटल से हुआ था क्यों, जब तुम यहाँ इंटरव्यू देने आए थे? बोले नहीं, वो लास्ट मोमेंट पर कॉल आया कि वो इंटरव्यूअर कहीं मूव कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन कर लीजिए। तो उन्होंने स्काइप लिंक दिया, ऑनलाइन हो गया। फ़ोन साइलेंट पर रख लिया था मैंने। तो हमारा दिमाग ठनका कि फिर तो ये इंटरव्यू भी फेक है। फिर वो कंपनी के बारे में पता किया जिसमें इंटरव्यू था, तो वो कंपनी फेक निकली। उसके बाद जो अकाउंट्स वगैरह की डिटेल जहाँ पैसे गए थे, फिर पुलिस ऑफिसर्स के नंबर, सब कुछ फेक निकलता चला गया। एनोनिमस, मतलब ऐसे लोगों के नाम पर जिनको पता नहीं होता कि उनके नाम पर सिमर अकाउंट चल रहे हैं। सो इट वाज सो वेल प्लान्ड कि पहले कंपनी बनाई जाती है, एक वेबसाइट फर्जी, और उसके बाद इंटरव्यू के कॉल करके लड़के को यहाँ बुलाया जाता है, और उसके बाद लड़के का फ़ोन स्विच ऑफ करा के बाप को फ़ोन किया जाता है। वाओ। उसी की आवाज़। और चूंकि इतने दिन से बातचीत हो रही थी तो उसकी आवाज़ थी, तो क्लोनिंग भी हो गई। सो ये जो पॉसिबल है अब एआई के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपनी के 26 मिलियन निकल गए क्योंकि उनके सीईओ और सीएफओ को डीप फेक करके एक वीडियो कॉल करा के कन्विंस कर दिया किसी को, और उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। सो डीप फेक इज कमिंग अप एज ए वेरी बिग मैनस। तो इस तरह के नए नए सिनेरियोज आएंगे, और इसलिए ज़रूरत है कि इसके बारे में हम अवेयर रहें, पता रहे कि न सिर्फ आवाज़, पूरा वीडियो किसी का बन जाएगा। और अब आप, हमारी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम वीडियो देख के ट्रस्ट कर लेते हैं, राइट। हाँ ये हो ही रहा होगा। पर मैं फिर से वार्न कर रहा हूँ कि अगले 1 साल में लाखों करोड़ों ऐसी वीडियो बनेंगे जो पूरी तरह से डीप फेक होंगे, और सिर्फ इसलिए होंगे कि आपको माइंडसेट एक दे बनाया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, डराया जाए।